Now we will do female reproductive system. Female reproductive system, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो 10th एनसीईआरटी का चैप्टर है उसका ही ये टॉपिक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है, ये मेन पार्ट, जो मेन ऑर्गन है वो है ओवरी। टू ओवरीज होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टू ओवरीज होती हैं। और ओवरीज में क्या प्रोड्यूस होता है? फीमेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल कहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे? टेस्टिस में। फीमेल जर्म सेल्स को एग्स कहते हैं। एग्स किस में बनते हैं? ओवरीज में, राइट। एग्स, जब एक फीमेल का बर्थ होता है, गर्ल का बर्थ होता है, तो कितने ही इमेच्योर एग्स होते हैं, और प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते जो कुछ एग्स है वो मेच्योर होते हैं, राइट। फीमेल जर्म सेल्स, जिन्हें एग्स कहते हैं, आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरीज। ये जो टू ओवरीज हैं, इनमें एग्स बनते हैं, इनमें प्रोड्यूस होते हैं। मैनी इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट व्हेन गर्ल इज बोर्न। जब गर्ल का बर्थ होता है, कितने ही इमेच्योर एग्स होते हैं। एट प्यूबर्टी सम ऑफ देम गेट मेच्योर, कुछ मेच्योर हो जाते हैं। पहले पार्ट्स देख लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ये है टू ओवरीज, देन फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं, राइट। ओवरीज, देन फ्लोपियन ट्यूब, ये भी फ्लोपियन ट्यूब है और ये भी फ्लोपियन ट्यूब है, जिसे ओविडक्ट कहते हैं। देन यूट्रस, ये जो है ये यूट्रस है। देन सर्विक्स, देन वेजाइना। दीज आर द main, or these all are the organs of female reproductive system. Now we will discuss in detail. Female germ cells are produced in ovaries. Eggs ovaries में बने, ovaries में produce हुए. Many immature eggs are present when girl is born. At puberty, some of them get mature. One egg is produced every month by one of the ovaries. क्या होता है? एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है एक ओवरी में से। एवरी मंथ एक एग रिलीज होगा दोनों ओवरीज में से, एक में से, मींस एक ओवरी में से एक एग रिलीज होगा एवरी मंथ। देन सेकेंड मंथ में सेकेंड ओवरी में से, फिर इसमें से, मतलब वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ। एक महीने में एक ही एग प्रोड्यूस होगा बाय वन ऑफ द ओवरीज। दोनों ओवरीज में से एक एग रिलीज होगा। एग इज कैरिड टू वूम्ब थ्रू ओविडक्ट। अब क्या है? ये आ गया ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। इससे एग गया, एग जाएगा वूम्ब में, यूट्रस है जो, यहां तक पहुंचेगा। यहां से स्पर्म्स आएंगे। ड्यूरिंग इंटरकोर्स स्पर्म्स आर रिलीव्ड इन वेजाइना। वेजाइना से यहाँ स्पर्म्स रिलीव होंगे, ओविडक्ट तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे क्या है? एग है। एग को स्पर्म्स मिलके क्या बन जाएगा? जाइगोट। जब व्हेन स्पर्म एनकाउंटर्स किसे? एग को, देन जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। देन two oviduct unite with the elastic bag like structure called uterus. उसके बाद क्या है? यूट्रस। ये दोनों ओविडक्ट, इधर लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है ओविडक्ट, दोनों यूनाइट करके क्या बना देते हैं? ये कहाँ यूनाइट करते हैं? ये इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे यूट्रस कहते हैं, राइट। देन स्पर्म एंटर्स थ्रू द वेजाइना। वेजाइना में स्पर्म एंटर करेगा। स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइना एंड रीच ओविडक्ट। कहां पहुंचेगा स्पर्म? ओविडक्ट में, यहां, राइट। स्पर्म एंटर थ्रू वेजाइना एंड रीच द ओविडक्ट एंड मे एनकाउंटर द एग। फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग क्या है? जब एग और स्पर्म यूनाइट हो गए तो उसे फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे, जिसे कहते हैं जाइगोट, राइट। अब यहाँ पे जाइगोट बनेगा। जाइगोट कहाँ बनेगा? एक क्वेश्चन पूछा जाता है 10th स्टैंडर्ड में भी, आगे +1 +2 में भी। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? मींस एग और स्पर्म यूनाइट कहाँ करते हैं? कहाँ फर्टिलाइजेशन होती है? यहाँ ओविडक्ट में होती है, फ्लोपियन ट्यूब में होती है। ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब इज अ
साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन इट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो। अब क्या होगा, अब यहाँ जाइगोट बन गया, जाइगोट की डिवीजन होगी, डिवाइड करेगा जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या, जब जाइगोट की डिवीजन होगी तो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस। अब एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन कहाँ होगी, एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस। ये यूट्रस की वॉल है, राइट। ये यूट्रस है, इसमें क्या होती है, इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन कभी नहीं कहना कि यूट्रस में होती है, फर्टिलाइजेशन हमेशा ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब में होती है। इम्प्लांटेशन आके यहाँ लगता है एम्ब्रियो फॉर नरिशमेंट एंड ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ होगी, नरिशमेंट मिलेगी किसको, एम्ब्रियो को, राइट। तो फिर वो किस में चेंज होगा, फीटस में चेंज होगा। जाइगोट तो यहाँ बन गया, अब जाइगोट की डिवीजन हुई तो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो की यहाँ पे यूट्रस में इम्प्लांटेशन हुई, उसकी क्या हुई, ग्रोथ हुई, एम्ब्रियो की ग्रोथ हुई और डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स बने तो क्या लास्ट में क्या बना, फीटस बन गया। sperm enter through the vagina and reach the oviduct and may encounter the egg. Fertilized egg को क्या कहते हैं, zygote. It divides and forms embryo. Embryo is implanted in the uterus. यहाँ पे embryo की implantation हो गई. It grows and develop organs. अब embryo की growth होगी, organs बनेंगे, ठीक है। तो क्या किस में चेंज होएगा, fetus. It changed into fetus. लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज रिचली, अब यूट्रस की जो लाइनिंग है, दिस लाइनिंग इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड। यहाँ पे दिस इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड टू नरिश, क्योंकि एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो है जिसकी इम्प्लांटेशन हुई है, यहाँ पे एम्ब्रियो है, उसे नरिशमेंट भी तो चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे जो ब्लड आएगा मदर्स ब्लड से इसे नरिशमेंट मिलेगी, राइट। अब एक टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है किस, यूट्रस की वॉल में। ये जो यूट्रस की वॉल है, इसमें एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, राइट। ये कनेक्शन होता है, किसमें कनेक्शन होता है, मदर में और बेबी में, और जो फीटस बन रहा है उसमें, एम्ब्रियो में कह सकते हैं। प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। अब क्या होगा प्लेसेंटा से, मदर से क्या ग्लूकोज, ऑक्सीजन एम्ब्रियो तक पहुंचेगी थ्रू प्लेसेंटा, और जो वेस्ट मटेरियल होगा एम्ब्रियो का, वो मदर ब्लड तक जाएगा थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन, इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एम्बेडेड इन यूट्राइन वॉल। यूट्रस की वॉल में एक टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। प्लेसेंटा में इधर एम्ब्रियो की साइड पे क्या होता है, एम्ब्रियो की साइड पे विलाई होंगे और मदर की साइड पे ब्लड स्पेसिस होंगी। उधर बेबी वाली साइड जो फीटस बना है उस साइड पे विलाई और मदर साइड पे ब्लड स्पेसिस, ताकि वो विलाई को पूरा कवर कर देते हैं जो ब्लड स्पेसिस होते हैं, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और पूरी नरिशमेंट फीटस को मिल सके, राइट। फिर देख लो, एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरी, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। एक ओवरी एक एग प्रोड्यूस करेगी एवरी मंथ, एक ही एग प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ, एक मंथ ये, एक मंथ ये, ऐसे। देन एग कहाँ रिलीज होगा, फ्लोपियन ट्यूब में। यहाँ पे क्या आएगा, स्पर्म रिलीज होगा वेजाइना में, वेजाइना से कहाँ तक, ओविडक्ट तक आएगा स्पर्म, और स्पर्म और एग फ्यूज करेंगे, यूनाइट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट की डिवीजन होगी, डिवाइड करेगा जाइगोट, तो क्या चेंज हो जाएगा किस पे, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो के यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगी, इम्प्लांटेशन मीन्स यहाँ पे उसे ग्रोथ होगी, नरिशमेंट मिलेगी, और एम्ब्रियो किस में चेंज होगा, एम्ब्रियो फीटस में चेंज होगा। यहाँ पे एक प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो और एंड मदर्स ब्लड, मदर में, मदर से ऑक्सीजन, मदर ब्लड से ऑक्सीजन ब्लड एम्ब्रियो तक पहुंचेगी और वेस्ट मटेरियल मदर ब्लड में आएगा, राइट।